प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मैग्नीट्यूड से रिलेटेड पढ़े थे। तो मैग्नीट्यूड किसको बोला जाता है? जो नंबर होता है उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे, जैसे मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो इन सभी का यूनिट क्या होता है उसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। यदि आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को आप देख लीजिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर 1। तो आज हम लोग लेक्चर 2 को पढ़ेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग जनरली डायमेंशनल फार्मूला को देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में देखिए यहाँ पे एसआई बेस यूनिट्स पढ़े थे, जो 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़े थे, जिसमें कि प्लेन एंगल एक था और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं रेडियन, और जो सॉलिड एंगल होता है उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्री यूनिट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है इसका यूनिट तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो नहीं होता है। तो अभी हम लोग डायमेंशनल फार्मूला के बारे में भी अभी अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट्स में हम लोग क्या पढ़े थे? जैसे आपका एरिया है, तो एरिया है, तो एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर ये यूनिट लिखते हैं, और ये जो मीटर है वो क्या है? लेंथ है। तो लेंथ क्या है? बेस यूनिट है, और उससे हम एरिया को लिख रहे हैं। अब यहीं पे जब हम लोग एक्सेलरेशन को लिखते हैं, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में हम लोग क्या लिखते हैं? मास पर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन, या फिर रेट इन चेंज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इसको हम लोग चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। और इसको जब हम लोग यूनिट के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो रहेगा तो वेलोसिटी ही, तो इसको क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा? यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, तो इसमें कौन कौन सा बेस यूनिट है? तो यहाँ पे देख सकते हैं मीटर कौन सा है? लेंथ, और सेकेंड जो है वो है टाइम। तो 2 बेस यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या है? डेराइव्ड यूनिट। तो एक्सेलरेशन का डेराइव्ड यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हम लोग डेराइव्ड यूनिट को देख रहे हैं, तो इसी डेराइव्ड यूनिट से आपका डायमेंशनल फार्मूला भी बनता है। अब डायमेंशनल फार्मूला में क्या देखते हैं? तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला, जैसे आप देखे होंगे डायमेंशन, तो मैथ्स में डायमेंशन क्या होता है? मैथ में आप पढ़े होंगे क्लास 9 में मेंसुरेशन, ये सब। जैसे मैथ में क्लास 10th में, क्लास 10th, क्लास 8, क्लास 9, ये सब में आप पढ़े थे एक चैप्टर जिनका नाम था मेंसुरेशन, जिसमें कि एरिया, वॉल्यूम, ये सब निकालना था। तो यहाँ पे आप पढ़े होंगे एक डायमेंशनल वर्ड, डायमेंशनल। तो डायमेंशनल कहने का मतलब क्या होता है? तो मैथ में जो डायमेंशनल होता है वो आपका होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यही होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है कहाँ पे? मैथ के अंदर। लेकिन फिजिक्स के अंदर क्या होगा? तो ये एक प्रॉब्लम हो गया कि फिजिक्स में डायमेंशनल हम किसे लेंगे? तो फिजिक्स में हम लोग किस किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? तो अगर हम लोग आसपास जितना भी चीज देखें उसमें क्या होगा? मास होगा। और वो जो मास है अगर वो ट्रेवल करता है, मोशन में आता है, तो कुछ ना कुछ लेंथ ऑक्यूपाई कर लेगा, कुछ ना कुछ मीटर चलेगा। और जब मीटर चलेगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम में हम उससे मीटर कर सकते हैं। दैट मीन्स जो फिजिक्स है, फिजिक्स का हम लोग डायमेंशन को क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो फिजिक्स को हम लोग डायमेंशन में क्या लिख सकते हैं?
तो देखिए इन फिजिक्स जो डायमेंशनल होता है, तो फिजिक्स में जो डायमेंशनल होता है इसमें आपका लिया जाता है मास, लेंथ और टाइम। अब ये जो है मास, लेंथ, टाइम, ये फिजिक्स में डायमेंशनल के रूप में लिया गया है। और भी कुछ डायमेंशनल होता है, हाँ, और भी बहुत सारा डायमेंशनल होता है, जैसे करंट का होता है एम्पियर, तो ये भी लिया जाता है करंट का एम्पियर। और भी लिया जाता है जैसे टेम्परेचर का होता है केल्विन, तो के भी लिया जाता है। लेकिन मेनली जो डायमेंशनल फॉर्मूला में हमेशा आपको देखने को मिलेगा वो आपका है मास, लेंथ और टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं बोलते हैं MLT, मास, लेंथ और टाइम। अब इसी के फ्रेम में आपका पूरा तैयार होता है। तो मास, लेंथ और टाइम ये क्या है, फिजिक्स का डायमेंशनल है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब अलग अलग, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एरिया है, तो यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे डेंसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है और बहुत सारा चीज है। तो इन सब का डायमेंशनल आखिर हम कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो देखिए जो साइंटिस्ट है ना, उनके दिमाग में आखिर फिजिक्स डायमेंशनल है वो कैसे आया था। तो वो आसपास ऐसे ही चल रहे थे बगीचा में, तो एक मोटी लड़की को देखे चलते हुए, तो देखिए यहाँ पे, तो उनके दिमाग में आया कि मास, हम लोग आसपास जितना भी चीज देखते हैं वो उसके पास क्या है, मास है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी मास है, और वैसे ही गाड़ी यहाँ पे है, सबके पास मास है, और सब क्या है, मूव कर रहा है। हम लोग आसपास देखते हैं कि जितना भी चीज है रेस्ट में है, टेबल रेस्ट में, सब चीज रेस्ट में। लेकिन यदि हम लोग मून पे जाके देखेंगे तो क्या होगा, जितना भी चीज है वो सब मूव कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब जितना भी चीज है वो सब मास जो है वो आपका ट्रेवल कर रहा है। तो जैसे ये लड़की जो है अपना वेट को घटाने के लिए अपने मास को क्या कर रही है, कम करना चाह रही है। तो यहाँ पे मास क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अब ये जो मास ट्रेवल कर रहा है तो ये कुछ ना कुछ मीटर चली होगी, तो इसका मास भी क्या हुआ, कुछ ना कुछ लेंथ ऑक्यूपाई किया। अब इतना लेंथ ऑक्यूपाई करने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, तभी तो यहाँ पे ये थक गई है, तो यहाँ पे कुछ टाइम लगा होगा। तो इसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि फिजिक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, डायमेंशनल फार्मूला वो क्या निकल के आया, MLT, मास, लेंथ और टाइम। क्योंकि यदि कोई मास ट्रेवल करेगा तो कुछ ना कुछ लेंथ ट्रेवल करेगा, और उसके साथ क्या होगा, टाइम, क्योंकि टाइम तो हमेशा रनिंग है, कभी रुकता नहीं है, तो टाइम भी साथ में चल रहा है। तो ये इसका फंडामेंटल यूनिट हुआ, मतलब डायमेंशनल फार्मूला का, मास, लेंथ और टाइम, ये सभी में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला आखिर किस टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एरिया। अब इस एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, और इसका मैथ में डायमेंशन का होता है एल स्क्वायर। लेकिन फिजिक्स में क्या होगा, फिजिक्स में एरिया का क्या होगा, तो फिजिक्स में एरिया का, यहाँ पे देखिए, इसमें कहीं पे मास है, एरिया में नहीं है, तो यहाँ पे मास को हम लोग क्या लिखेंगे, 0, तो m का पावर 0। यहाँ पे लेंथ है जो कि मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा। टाइम यहाँ पे क्या है, टाइम यहाँ पे 0 है। तो एरिया का जो डायमेंशनल फार्मूला आता है वो क्या आएगा, M0 L2 और T का पावर 0। इसी तरह से यहाँ पे वॉल्यूम है,
तो इस वॉल्यूम का यदि हम डायमेंशन लिखेंगे मैथ में तो क्या आता है, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का जो डायमेंशन होता है वो होता है एल क्यूब। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एल क्यूब। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा m का पावर 0, l का पावर क्यूब और t का पावर 0। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में न मास आ रहा है न ही टाइम आ रहा है, क्या आ रहा है, लेंथ, जो कि मीटर में है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो कि सब क्या है, मीटर में है। तो यहाँ पे एल का मतलब लेंथ नहीं है, एल का मतलब यहाँ पे मीटर है। ये जो मीटर है लेंथ वही आपका है। तो यहाँ पे एम का पावर 0, एल का पावर क्यूब और टी का पावर 0 है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम का। इसी तरह से जब हम लोग मास डेंसिटी को निकालेंगे, जिसका मतलब डेंसिटी है, तो डेंसिटी का क्या आएगा, ऐसे यहाँ पे तो सब चीज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक बार खुद से निकालते हैं। तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी भी चीज का निकालने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को हम लोग क्या लिखते हैं, एम से, और वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, तो वॉल्यूम एल क्यूब होता है। अब इसको हम लोग डायमेंशनल में लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला में, तो इसका क्या हो जाएगा, एम है पहले से, तो यहाँ पे एम का पावर 1 है, एल का पावर क्यूब है, और यहाँ पे टी है, टी नहीं है तो टी का पावर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एम का पावर 1, एल का पावर क्यूब और टी का पावर 0। तो ये आपका हो गया डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। ये जो है ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला है किसका, डेंसिटी का। तो डेंसिटी हो गया। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। तो क्लास 9th में आप फ्रीक्वेंसी नाम सुने होंगे। क्लास 9th में आप डेंसिटी का फॉर्मूला सुने होंगे। तो ये तो आपको आता है क्योंकि अभी बता दिया गया है, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है क्लास 9th में आप फ्रीक्वेंसी भी पढ़े हैं। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, तो ऐसे ये जो फ्रीक्वेंसी है इससे रिलेटेड जो वेव ऑसिलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला जान लीजिए। जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 बाई टाइम पीरियड। अब यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड मतलब टाइम है, तो 1 बाई टी हो गया। अब टी को जब ऊपर इसको डायमेंशनल में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम यहाँ पे है मास, तो मास यहाँ पे नहीं है तो मास 0, एल यहाँ पे 0 और टाइम नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरह से वेलोसिटी स्पीड का भी निकालेंगे। तो वेलोसिटी और स्पीड आपको निकालना है खुद से। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका अगर डायमेंशनल लिखना है तो क्या लिखना होगा, मीटर का क्या होता है, एल, लेकिन यहाँ पे मास है नहीं है तो 0, मीटर है तो 1, और यहाँ पे टाइम है पर सेकेंड स्क्वायर है तो यहाँ पे इस तरह से। तो ये जो हो गया ये आपका हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद आते हैं हम लोग फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं। तो फोर्स का क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स का निकालेंगे। तो देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए। अभी मास जो है उसका मतलब हो गया एम, तो डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, एम यहाँ पे हो जाएगा 1। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर L1 और सेकेंड स्क्वायर का मतलब हो गया -2। यदि आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, मास यहाँ पे है तो kg, एक्सेलरेशन है तो क्या हो जाएगा मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2 है, इसलिए यहाँ पे -2 है, क्योंकि टाइम यहाँ पे माइनस में है। तो ये आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं इम्पल्स पे। तो यहाँ पे जो भी है डायमेंशनल फार्मूला वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये सब का निकालने आना चाहिए। अब यदि हम लोग निकालते हैं इम्पल्स का, तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम। ये जब क्लास 9th में होंगे तो वहां पे पढ़े होंगे। इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का क्या होता है? तो फोर्स का होता है मास इनटू, तो अभी तुरंत हम लोग निकाले थे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है फोर्स का यूनिट। और यहाँ पे टाइम के साथ जैसे करेंगे तो सेकेंड आ जाएगा, तो सेकेंड का पावर 1 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम लोग डायमेंशनल में लिखेंगे, तो केजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? m का पावर 1। मीटर को क्या लिखेंगे? l का पावर 1। और सेकेंड को क्या लिखेंगे? t का पावर -1। तो देखिए, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला आ गया इम्पल्स का। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -1। तो देखिए ये सही है। अब यहाँ पे वर्क एनर्जी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो भूलना ही नहीं है, वर्क और एनर्जी का। तो वर्क और एनर्जी को हम लोग देख लेते हैं। तो वर्क और एनर्जी का हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो वर्क एनर्जी का क्या होता है? SI यूनिट जूल। तो यहाँ पे सबसे पहले इसी को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्क या एनर्जी। कल भी हम लोग इसका देखे थे। तो वर्क और एनर्जी इसका होता है SI यूनिट जूल। अब वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है लेकिन होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन में। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या है? ये इसका डिराइव्ड यूनिट है वर्क का। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका डायमेंशनल में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखिए, केजी का क्या लिखेंगे? मास का पावर 1, क्योंकि पावर 1 है। मीटर पे पावर कितना है? 2, तो एल का पावर 2। और सेकेंड पे पावर कितना है? -2 है। तो सेकेंड को क्या लिखते हैं? टी से, और यहाँ पे -2। तो ये क्या आ गया? ये आपका आ गया वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। तो देखिए, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला याद रखना है, ml t-2 होता है। और वर्क का क्या होता है? ml ml² t-2। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, और ये आपको क्लास में भी आपसे पूछा जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पावर। तो पावर का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट। तो यहाँ पे देखिए, पावर का जो SI यूनिट होता है वो होता है वाट। अब यदि हमको इसका डायमेंशनल निकालना है तो पहले पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क, या फिर जब क्लास 10th में आप पढ़े होंगे तो वहां पे पढ़ेंगे एनर्जी। तो वर्क या एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो दोनों एक ही चीज है। वर्क का अभी जस्ट हम लोग निकाले थे, क्या आया था? ml 2t-1। और टाइम यहाँ पे है, तो टाइम का क्या होगा? t।
तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m का पावर 1 l स्क्वायर और t माइनस 2। तो देखिए ये हो गया आपका पावर का डायमेंशनल फार्मूला। शायद कहीं पे कुछ छूट रहा है। तो पावर का होता है, वो यहाँ पे छूट रहा है। पावर का जो होता है -2 होता है, तो ml2 t माइनस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 वर्ग का, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे हो जाएगा -2। तो यहाँ पे -2 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा -3। तो ये आपका अब सही हो गया है। तो पावर का क्या होगा, ml t2, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे लिख देते हैं m का पावर 1 l का पावर 2 और t का पावर -3। तो ये हो जाएगा यहाँ पे पावर का डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोमेंटम का। तो मोमेंटम का क्या होगा, तो मोमेंटम का हमको सबसे पहले क्या करना होगा, निकालना होगा। तो मोमेंटम का निकालने के लिए, तो मोमेंटम आखिर होता क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्लास 9th में आप पढ़े थे, उसी को बोलते हैं मोमेंटम। वैसे फिर से पढ़ाया जाएगा आपको आगे के चैप्टर में। तो यहाँ पे देखिए ये है मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का क्या होता है केजी। तो डायरेक्ट हम लोग पहुंचते हैं डायमेंशनल पे। तो मास का क्या होता है m का पावर 1 और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर को l का पावर 1 और पर सेकेंड है तो t माइनस 1। यदि आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले SI यूनिट पे लिख लीजिए आप। तो मास का क्या होता है केजी और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम लोग इसमें अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग मोमेंटम का निकाल लिए हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। प्रेशर, अगर फोर्स का निकल जाता है तो प्रेशर का आप आसानी से निकाल लीजिएगा। तो प्रेशर का आपको निकालना है खुद से, या फिर चलिए निकाल देते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स, फोर्स का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इस मीटर से इस मीटर को काटेंगे तो क्या बचेगा केजी पर सेकेंड और यहाँ पे मीटर। अब इसको हम लोग डायमेंशनल में बदलेंगे तो क्या होगा केजी है तो मास आ जाएगा, तो m का पावर 1 और मीटर है, मीटर नीचे है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा l का पावर -1 और सेकेंड यहाँ पे है तो इसका क्या हो जाएगा t का पावर -2। तो ये आपका आ गया प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। तो जितना भी यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला है और जिसको भी बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना है, तो उसको जनरली आपको याद कर लेना है। इसके बाद आपको सीखना है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन से रिलेटेड भी आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, थोड़ा सा है। तो सरफेस टेंशन में क्या है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। सरफेस पे जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं हम लोग, जो पानी होता है पानी के सरफेस पे जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं। तो सरफेस टेंशन,
तो यहाँ पे है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस को लिखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का मतलब क्या होता है, तो फोर्स को हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर। तो लेंथ को हम लोग लिखते हैं मीटर। तो यहाँ पे केजी को क्या लिखेंगे, m का पावर 1 l का पावर 1। तो यहाँ पे अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लेंथ यहाँ पे मीटर में है और फोर्स में भी मीटर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ 0 हो गया, एल जो है वो 0 हो जाएगा और टाइम जो है -2 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, m का पावर 1 l का पावर 0 और t का पावर -2। इसके बाद आता है सरफेस एनर्जी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो सरफेस एनर्जी को भी लिख लेते हैं। सरफेस एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो इसका हम केवल फॉर्मूला लिख देते हैं, बाकी आपको निकालना है खुद से। तो यहाँ पे देखिए सरफेस एनर्जी, इसका हम आपसे व्हाट्सएप पे पूछेंगे। तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब आपको एनर्जी का पता है, एनर्जी और वर्क का सेम डायमेंशन होता है। तो आपको यहाँ पे उसका लिखना है और यहाँ पे एरिया, और फिर आपको डायमेंशन निकालना है। तो ये आपको खुद से करना है। अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जहां पे भी वेलोसिटी ग्रेडियंट का बात है, ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट होता है पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं पे भी अगर आपको ग्रेडियंट वर्ड सुनने को मिलेगा तो ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ या फिर पर यूनिट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ग्रेडियंट का मतलब ये होता है पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस। तो ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई लेंथ या फिर 1 बाई डिस्टेंस। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या होगा, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ या वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का हम लोग को पता पहले से पता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो यहाँ से मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल टाइम बच रहा है। तो इसका डायमेंशनल यदि हम लोग लिखते हैं तो m का पावर 0, क्योंकि मास नहीं है, लेंथ भी 0 हो गया, l जो था वो भी 0 हो गया, टाइम यहाँ पे है तो -1। तो ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट, इसका आपको खुद से निकालना है। इसके बाद है प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आपको याद नहीं रखना है। प्रेशर एनर्जी को कैंसिल कर देते हैं, ये आपको याद नहीं रखना है। इसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये लाभ बता देते हैं, लास्ट आपका है। इसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी। तो यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसको हम लोग देखिए, किसी का भी अगर यदि डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले आपको उसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप पढ़िएगा मैकेनिकल फ्लूइड वाला जो चैप्टर है वहां पे। तो देखिए, इसका यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, तो इसी को आपको ध्यान में रखना है। फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? तो प्रेशर। तो यहाँ पे इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं प्रेशर। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। लेकिन देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए अब प्रेशर का तो हमको याद नहीं होगा, लेकिन हमको किसका याद होगा? फोर्स का। तो फोर्स पर यूनिट एरिया यही होता है प्रेशर का। और वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड और ग्रेडियंट का हो गया मीटर। तो ये कट गया। अब यहाँ पे फोर्स वाला को लिख लेंगे। तो फोर्स का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एरिया में क्या होता है? मीटर। और यहाँ पे केवल बच गया सेकेंड। तो इस मीटर से ये भी मीटर कैंसिल हो गया। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आपका बचेगा? तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बचेगा केजी, और यहाँ पे इसका -2 और इसका -1 ये ऐड हो जाएगा, तो -3। तो इसका देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? m का पावर 1, l का पावर 0 और t का पावर -3। मेरा अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग है। ये दोनों अलग अलग कैसे आ रहा है? m का पावर 1 प्रेशर बनाए तो सही है। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे गलती हो रहा है। तो इसको फिर से हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे था वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे फोर्स का क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इससे ही कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बच गया मीटर और यहाँ पे केवल पर सेकेंड। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा केजी पर मीटर और यहाँ पे सेकेंड में भी कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला में ही मिस्टेक है, इसीलिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग है। तो इसको सबसे पहले करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला ही गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और यहाँ पे होगा प्रेशर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये आपका फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रेशर का क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड और ग्रेडियंट का हो जाएगा मीटर। तो इससे ही कैंसिल हो गया। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का हो गया, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, और सेकेंड आपका और यहाँ पे हो गया सेकेंड। तो इससे ये कट जाएगा, एक केवल एक बच जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए क्या क्या मेरा बच गया है, केजी, यहाँ पे केजी बच गया है, पर मीटर और एक पर सेकेंड। अब यहाँ पे सही आ गया। अब इसका हम लोग जब डायमेंशनल लिखेंगे तो क्या आएगा, एम का पावर 1, एल का पावर -1 और टी का पावर -1। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका जो है लेक्चर कंप्लीट होता है।